महाराज प्रेमानंद बाबा ने भी यही कहा है कि जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे। तो भाई तुम्हें अच्छा सोचने में क्या बुराई। मुझे तो इसमें फायदा ही दिखता है, तो मैं फायदे वाली चीजें करूंगा। तो आप भी अपनी लाइफ में फायदा वाली चीजें करो भाई। दोस्तों मैं अभी ये बुक पढ़ रहा हूँ, देख लो कौन सी बुक, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक लाइन बहुत जबरदस्त है। मैं तो हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि इस वीडियो को बहुत जबरदस्त लाइन है। फिर उसके बाद में आप लोगों को लाइन बताता हूँ और उसके बाद कुछ पॉइंट अपना भी शेयर करता हूँ और आप लोगों को समझाने की वो लाइन कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसमें लाइन ये है कि आप जो भी सिचुएशन में हो उसको आप मतलब आप अकेले हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अकेलापन आकर्षण करोगे। तो दोस्त मेरे पैसे के मामले में यही होता है, कॉन्फिडेंस के मामले में यही होता है। हर किसी को अगर समझो कि आप अकेला हो तो आप अकेली चीज को ज्यादा आकर्षण करोगे। आप पैसे वाले हो तो आप पैसे वाले को ज्यादा आकर्षण करोगे। अगर आप दोस्त मतलब आप समझो कि आपके पास दोस्त नहीं है तो आप क्या करोगे, खालीपन को आकर्षण करोगे। वहीं पे दो तीन आपके पास दोस्त है तो आप किस चीज को आकर्षण करोगे, दोस्त को आकर्षण करोगे। ये कैसे हो रहा है, आकर्षण का नियम। कुछ लोग इसको बेवकूफ वाला कहेंगे कि ये सब नहीं होता, होता है भाई। क्योंकि आपके दिमाग में जो चलेगा ना वो आपके लाइफ में धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। आप सोचो कि कह रहे हो कि मुझे किसी की नीड नहीं, ठीक है, कह रहे हो कि मुझे किसी की नीड नहीं है, तो आप उसके प्रति क्या कहोगे। कोई आपके सामने आ गया और आपसे बातें करेगा तो आपके दिमाग में पहले ही रहेगा कि मैं क्यों इससे बातें करूं, मुझे इसकी नीड नहीं। तो आप मुझे बताओ उस टाइम क्या करोगे। आप तो पहले से अपने दिमाग में बैठाए रखे हो कि मुझे एकांत मुझे चाहिए। तो उस टाइम फिर उसके बाद आप कहोगे कि यार मैं खालीपन बहुत महसूस कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो आपने क्या किया था, पहले अपने आप को उस सिचुएशन में दिमाग में बना दिए थे, फिर उसके बाद आपके साथ वो घटने लगी। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो अपने दिमाग में पहले वो चीज बनाओ। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप सोते जाओ या फिर अपने दिमाग में ऐसे बंद कर लो और खाली बैठ जाओ, ठीक है। खाली बैठने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खाली बैठ जाओगे तो आपके पास फोन नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फोन रहेगा तो आप कहोगे कि मैं इसमें वीडियो देखूँ, आपका मन भागने लगेगा। तो आप सोचो कि आप बिल्कुल खाली बैठिए और खाली बैठने के बाद आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं उससे मिल रहा हूँ, उससे ऐसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे मतलब लोगों से ऐसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो। अपने लाइफ में पॉजिटिव सोचो। साफ कहने का मतलब है पॉजिटिव सोचो। अगर आप पैसा अपनी लाइफ में ज्यादा कमाना चाहते हो तो इसमें भी ये लागू हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि मैं वहां पे जा रहा हूँ, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी बातें करने से वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। और जैसे जैसे आप लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे तो क्या आप पैसे नहीं कमाओगे, आपकी पॉजिटिव एक इमेज बनेगी तो आपकी वो इमेज आपको काम दिलाएगी। लोगों के सामने जाओ और लोगों से पहले अपने दिमाग में बना लिए कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मैं लोगों को अपने बातों से रोक पा रहा हूँ। और रोकने के बाद फिर उनको ऐसे बिहेव करो कि वो समझो कि आपकी बातों को पसंद करने लगे। अपने दिमाग में पहले विजुअलाइज कर लो, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे स्टेप लेते जाओ जो आप करना चाहते हो ना। अपने दिमाग में पहले बना लो फिर उसके बाद उसको करो। अगर आप अपने दिमाग में पहले नहीं बनाते फिर उसके बाद वहां जाके वैसे कूद जाते तो भाई समझो कि आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बार बार अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैं खुद कई बार विजुअलाइज करता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तो मैं अपने आप को विजुअलाइज कर लेता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भी एक मैं कह रहा हूँ कि ये आकर्षण कर रहा हूँ, अपने दिमाग में पहले बना रहा हूँ फिर मैं वहां पे जाके कर दे रहा हूँ। तो ये समझो कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो पहले आप अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो। आकर्षण में कह रहा हूँ और विजुअलाइज ये कि समझो कि आप अपने दिमाग में बना ले रहे हो इमेज, फिर उसके बाद लोगों से जाके बातें करोगे, लोगों से जाके बातें करोगे तो आप अच्छी तरीके से बातें करोगे। जो भी मतलब आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से जाना चाहते हो कहीं जहाँ रहते हो वहां से जाना चाहते हो तो क्या आपके दिमाग में चलता है कि मैं ऐसे ट्रेन में जाऊंगा, चढ़ूंगा, चढ़ने के बाद वहां पे बैठूंगा, कुछ लोग नए मिलेंगे, कुछ लोगों से नई नई बातें करूंगा, उन लोगों से एक्सपीरियंस करूंगा। पहले अपने दिमाग में बनाते हो, फिर उसके बाद कोई आपको रोक ले कि नहीं यार तुम आज न जाओ कल जाओ, तो आप कहोगे कि यार मुझे वो चीज खींच रही है, मुझे ऑटोमेटिक जा रही, मतलब आपके दिमाग में पहले वो चीज बन चुकी है और आप उस चीज को लोग कहेंगे कि नहीं जाओ तो आप उनकी बातें नहीं सुनोगे और उनको कहेंगे अरे छोड़ो यार पहले मैं वो देखने जाऊँ, मैं वहाँ पे पहले दिमाग में चला गया हूँ तो अब मैं अपने बॉडी को भी लेके जाऊँ।
तो ये भाई आकर्षण का नियम है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आकर्षण के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, मैं आपको बिलीव करवा दूंगा कि आकर्षण का नियम कितना ज़बरदस्त है। बहुत लोग इसको मानते हैं या ना मानते हैं, जो लोग नहीं मानते उनकी लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये काम भी नहीं करता है। और जो लोग मानते हैं ना, उनके लाइफ में काम भी करता है और वो कहते हैं कि नहीं भाई ये करता है। क्यों? क्योंकि उनका बिलीव हो गया। आपका बिलीव क्या हो गया? ये चीज़ नहीं काम करती है तो एक बार करके देखो ना, क्या आपकी लाइफ में क्या चीज़ आएगी। आप इस बुक को अगर एक बार पढ़ लेते हैं और इसको जो जो करते हैं, मान लेते हैं 3 महीना 4 महीना लगा के जो इस बुक में आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कर ले सकते हो, तो आपको क्या घाटा होगा। इसमें थोड़ी ना कह रहा है कि तुम जाके अपना करोड़ों रुपए लगा दो, नहीं कह रहा ना। आपको ये तो पता है कि ये बुक कितने की, 200-300 रुपये से इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो हिंदी अनुवाद कह रहा हूँ, हिंदी में आप पढ़ना चाहते हो, हर बुक हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप हिंदी पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ सकते हो। तो इस पर पढ़ के एक बार इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। फिर अगर ना करें तो आपका बिलीव काम नहीं कर रहा है, आप इस पर यकीन नहीं करें। और यकीन एक ऐसा जादू है ना, जो आप यकीन समझो कि सच में भी यकीन करोगे, झूठ में भी यकीन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि आप कोई नशा नहीं करते और कोई आके आपसे कहे कि नहीं तुम नशा करोगे इतने समय बाद, और तुम कहते हो कि नहीं मैं नहीं करूँगा, और वो कहता है नहीं तुम करोगे, तुम्हें खुद पे विश्वास है, तुम क्या कहोगे? नहीं करूँगा यार, तुम देख लेना। तो वो तुम्हारा यकीन है कि तुम्हारा झूठ है? बताओ। वो तुम अपने सच पे यकीन कर रहे हो, तुम अपने बात पे यकीन कर रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, और वो बंदा कह रहा है कि नहीं तुम करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा किया था इसी वजह से। तो जरूरी नहीं कि उसके साथ बुरा हुआ है तो आपके साथ भी बुरा है। आपने कुछ अलग सोचा होगा, आपने अलग किया होगा, आपको अलग रिजल्ट मिला होगा, आपकी लाइफ अलग होगी, उसकी लाइफ अलग होगी। तो नियम तो कुछ एक ही है, वो भी जिंदा है और आप भी जिंदा हो। ये तो नियम है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो, मैं लाइन आपको बताया हूँ, जब आप अकेलापन रहोगे तो आप अकेलापन को आकर्षण करोगे और आप और भी डूबते जाओगे डिप्रेशन में, तो आप डूबना नहीं चाहते। तो भाई उन चीज़ों को अपने दिमाग में सोचो कि मैं अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, मैं अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा चीज़ सीखने में क्या बुराई है? क्या आपको लगता है अच्छा सोचने से मेरी लाइफ बदलेगी? नहीं बदलेगी। अगर नकारात्मक सोचने लगते हो तो क्या आपकी नकारात्मक होने नहीं लगता है? होने लगता है ना आपकी लाइफ में। तो क्या आप सकारात्मक सोचोगे तो क्या आपकी लाइफ में सकारात्मक नहीं होगा? होगा भाई। मेरे अंदर खुद सकारात्मक थॉट आते हैं। कैसे? मैं सकारात्मक सोचता हूँ इसकी वजह से। मैं सोचूं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं अब छोड़ दूँ, तो ऐसे वैसे करूँ, तो क्या ये पॉसिबल होगा? बताओ। ये मैं सकारात्मक सोच रहा हूँ, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ बताओ? अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये क्या है? ये अपने दिमाग में पहले बना रहा है, मैं अपने आप को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि नहीं तुम ये कर सकते हो। तो ये सकारात्मक सोच है भाई। नकारात्मक सोच को साइड करो, जो जो आप नहीं चाहते उस चीज के बारे में मत सोच, और जो जो चीज चाहते उसके बारे में सोचो। बुरा आपके साथ हो गया है, एक बार हो गया, तो जरूरी नहीं कि आपके फ्यूचर में भी आपके साथ बुरा होगा। नहीं हो सकता है भाई। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप सोचने लगो कि अच्छा हो जाए तो अच्छा होने लगेगा। मैं इस बात को लिख के देता हूँ। महाराज प्रेमानंद बाबा ने भी यही कहा कि जो तुम सोचोगे वही बन जाओगे। तो भाई तुम्हें अच्छा सोचने में क्या बुराई? ये सोचो कि मैं कितने लोगों से मिलकर खुश हो रहा हूँ, कितने लोगों को जो बुरे बुरे हैं उन लोगों को खुश कर रहा हूँ। तो इसमें सोचने में आपका क्या जाता है? कुछ जाता है? अपना खा के अपने आप को प्रोत्साहित करो, अच्छी सोचो, इसमें क्या जाता है? बुरा सोचोगे, अपना ही खा के सोच रहे हो ना, तो आपको बेहतर है कि अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ में अच्छा हो, बुरा भी हो फिर भी आपको अच्छा सोचना कि मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, ये कौन सा अवसर बन सकता है। ये सोचना बुरी बात तो नहीं। कोई कह दे कि नहीं ये जो तुम वीडियो में कह रहे हो कि सोचना गलत बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस दुनिया पे धरती पे होगा कि कह दे कि नहीं तुम बुरा सोचो। नहीं कहेगा भाई। तुम हमेशा किसी को भी उठा के देख लो, वो कहेंगे तुम अच्छा ही सोचो। तो अच्छा सोचने में क्या बुराई? उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आकर्षण करने में, अपने दिमाग में बनाने में क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं मुझे लगता है। मुझे तो इसमें फ़ायदा ही दिखता है, तो मैं फ़ायदे वाली चीज़ें करूँगा।
तो आप भी अपने लाइफ में फायदा वाली चीजें करो भाई, उसको पीछे ना छोड़ो। जो जो फायदा की चीज है उसको अपने लाइफ में कहो कि मेरे लाइफ में ऐसी चीजें हो रही और मैं अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, और बुरा से बुरा भी हो रहा है तो भी कहो कि नहीं मैं अच्छा जी रहा हूँ। लोगों के साथ बुरा हो जाता है तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, और मैं कहता हूँ कि उन लोगों की कहते रहते हैं और वो आदत बन जाती है। और वो आदत मुझे लगता है कि आप देख लीजिएगा, किसी के भी लाइफ में अगर कह दे कि मेरी अभी किस्मत खराब है, और वो कहता रहेगा और उसकी लाइफ कुछ भी बदलाव नहीं आएगी। बताओ, मान लो आप पैसे कमा रहे हो 20-25 हज़ार रुपये, और उसको ला के खा के कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी झंड है, फिर भी घमंड है, ज़िंदगी ऐसे है, ख़राब हो गई, ऐसी कोई ज़िंदगी होती है। किसकी वजह से, किसका खा रहे हो, किसको कह रहे हो? अपना खा के अपने आप को कह रहे हो, दूसरे को दिलासा दे रहे हो कि देखो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। उससे कह रहे हो तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो बातें सुनेगा फिर उसके बाद छोड़ देगा। बट आपको ये नहीं पता है कि सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दिमाग में वो चीज़ें जा रही हैं, धीरे धीरे करके वो जा रही है, आपके अंदर बिलीव हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी खराब है, और एक दिन और भी इससे खराब होगी। अभी तो मान लेते हैं कि आप कुछ सिचुएशन हैंडल कर ले रहे हैं, और जिस दिन आपकी बिल्कुल ही खराब हो जाए, इसी थॉट को कहते कहते कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, इसी को कहते कहते एक दिन ऐसा आएगा कि और इससे भी ज़्यादा खराब हो जाए। तो क्या चाहते हो कि इससे खराब हो, या फिर इससे बेहतर बनाना चाहते हो? मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि अच्छे के साथ आपको अच्छा बनना है और बुरे के साथ आपको बुरा कभी नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि हीरे से हीरा काटा जा सकता है, पर कीचड़ से आपने कभी कीचड़ को धोते देखा है? तो बेहतर है भाई कि आप अच्छे से अच्छा बनो, हीरे से हीरा ही काटो, कीचड़ ना बनो। अपना सब कुछ करके अपने लाइफ को खराब ना करो भाई। किसी को यकीन दिला दोगे तो उससे 2 मिनट के लिए यकीन दिला सकते हैं, 5 मिनट के लिए यकीन दिला सकते हैं, वो आपके पीछे रहेगा। भाई तुम्हारी किस्मत सही हुई कि तुम्हारी और किस्मत खराब हो गई? तुम जब जब उसको देखोगे तो कहोगे कि यार ये तो, इसको मैंने सहानुभूति दी थी। और मैं कहता हूँ कि आपके सामने अगर कोई आके कहे कि मेरी किस्मत खराब है, डेली कह देने लगे, तो आप क्या कहोगे? आप उससे बोर हो जाओगे। पहले बार तो आप सहानुभूति दे सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा होता है यार, जिंदगी में होता रहता है, और किस्मत क्या क्या है भगवान के हाथ में। अब मुझे बताओ, आपके सामने डेली वो आदमी आके कहे तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि तू तो यार खुद ही, तेरा दिमाग खराब है कि तू बार बार किस्मत को देख रहा है, तेरा ध्यान किधर है, किस्मत के खराब की तरफ या फिर अच्छी चीजों की तरफ? मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि हमेशा गिलास को खाली आधा ना देखो, मतलब समझे कि आप आधी भरी भी देख सकते हो। तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव आप अपने बारे में सोचो, ये ना सोचो कि आपकी ज़िंदगी में कितनी कमियां हैं, ये सोचो कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ है और मैं उसको कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास पैर है, बहुत लोगों के पास पैर भी नहीं, तो आप कहोगे कि यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैर है, ये कहोगे? नहीं कहोगे ना। आप कहोगे कि यार किसी को देखेगे किसके पास पैर नहीं है, तो अच्छा चलो ठीक है मेरे पास पैर। तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को कह रहे हो कि मैं सही हूँ। तो आप आज से कहना खुद को बंद कर दो कि मैं खराब हूँ, ये कहो कि मैं बेस्ट हूँ। इससे आपका कुछ नहीं नुकसान होगा। और आप कहते हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी खराब है और मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके अंदर नकारात्मक थॉट आएंगे और आपको एक्शन लेने से रोक देंगे। तो क्या आप एक्शन लेने से रुकना चाहते हो या फिर एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित होना चाहते हो? अगर एक्शन लेने से प्रोत्साहित होना चाहते हो तो भाई अपने आप को अफर्मेशन दो, अट्रैक्शन करो उन चीज़ों को जो आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करे, ना कि उन चीज़ों से जो आपको नुकसान हो। नुकसान से बचना है तो आपको अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई तरीका है ही नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं कोई लॉटरी जीत जाऊँ या फिर कुछ भी कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा भाई। किसी किसी की तो लॉटरी लग जाती है, बट आपकी लगेगी कि नहीं? आप क्या गारंटी दे सकते हो कि उस दिन से आपकी किस्मत खराब है? तो बेहतर है कि वहाँ पैसे लगाने की जगह अपने दिमाग पे कहो, थॉट ही बोलो। रोज सुबह उठो, कहो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जितना भगवान मेरे को दिए उतना अच्छा है। मतलब आप चीज़ों को अट्रैक्शन कर रहे हो, मैं और जितना भी कर रहा हूँ वो बढ़िया कर रहा हूँ। इतना सोचने से आपकी ज़िंदगी में बहुत फर्क पड़ जाएगा।
बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपका नज़रिया, जो कहते हैं नज़रिया, जो कमियां आप देख रहे थे ना, वो खत्म हो जाएगी और आप जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें देखोगे। अब मैं कहता हूँ कि ये चश्मा है, ठीक है, अब मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है, और ये लगाने के बाद इसका मान लो कलर दूसरा है, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लगा लिया और ऐसे लगाने के बाद कह रहा हूँ कि अरे यार ये तो पूरा नीला नीला है, ये पूरी दुनिया नीली है, कहूँगा तो क्या पूरी दुनिया नीली हो जाएगी? नहीं होगी ना। ये चश्मे की वजह से हुआ है। तो इसका सलूशन क्या है? ये चश्मे का कलर बदलना पड़ेगा। ये कलर की वजह से हो रहा है, ना कि ये पूरी दुनिया नीली नहीं हो सकती ना। वैसे ही सोचो कि आपका नज़रिया कैसा है। आपका नज़रिया क्या अपनी लाइफ में जो देख रहे हो उसको अच्छी तरीके से अच्छा देख रहे हो या फिर बुरा ही सिर्फ देख रहे हो? आप देखते हो कोई मर गया, ये तो बुरा है, चलो ठीक है देख लिया, अब उसके साथ अच्छा क्या हुआ ये भी देख लो। सिर्फ आप बुरा ही पकड़ के बैठे रहोगे तो आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। उसके साथ तो जो हो गया हो गया। आपके दिमाग में बार बार यही चलता रहेगा कि अरे यार उसके साथ बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया। आप ये देखो कि उसके साथ अच्छा क्या हो सकता है। अब कहोगे कि अच्छा मरने के बाद क्या हो सकता है? हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है उसने इंश्योरेंस लिया हो और उसकी मरने की वजह से उसके फैमिली जो है वो सिक्योर होगी, उसको कम से कम पैसे तो मिल गए, ये अच्छा हो गया। आप कहोगे कि नहीं इंश्योरेंस लिया होगा, तो छोड़ो ना, जाने दो। आप क्या कर सकते हो? अपने दिमाग में बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? यही बुरी बुरी चीजों को आपको खत्म करना है, अपने दिमाग में आने से रोकना है। और ये चीजें बहुत आसान नहीं होती। कुछ दिन तो आपको लगेगा बेतुकी वाली बात है, बट कुछ दिन के बाद इस पे काम करते रहोगे ना, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे आप फोन चलाते हो तो आप इतनी बार अपने फोन के अनलॉक कर चुके हो और वो अनलॉक करने की वजह से आपको उसके बारे में देखना नहीं पड़ता। मैं खुद करता हूँ कि फोन जब भी आप देखिएगा, जब पैटर्न जो भी लगाए हो लोग स्क्रीन की बात कर, उसको ऐसे तेजी से खोलोगे। मान लो किसी से आप बात कर रहे हो और आपको इमरजेंसी आ गई कि चलो अरे यार मुझे मैसेज वो सेंड करना था, और आप अपने फ़ोन से पॉकेट से फ़ोन निकालते हो और तुरंत अपना मतलब उससे बातें करते हो और तुरंत अपना फ़ोन का ड्रॉ करके लॉक कर देते हो और खोलने के बाद जो एप्लीकेशन आपको चाहिए था जिस पे आपको मैसेज करना उस पर आप चले जाते हो। ये कैसे हुआ? आपने इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर दी। और सकारात्मक सोच भी ऐसे ही चीज़ होती है जो आपने इतनी बार कर दो तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक होगी। अगर नकारात्मक चीज करते रहोगे तो वही चीज आपके लाइफ में भी होगी। क्यों? क्योंकि आपने अट्रैक्शन को अट्रैक्ट किया। बुरी बुरी चीजों को अट्रैक्ट अपनी तरफ करोगे और बुरी चीजों को अट्रैक्ट करोगे तो आपकी जिंदगी क्या होगी? एक बार सोच कर देख लीजिए। और बुरी चीजों को अट्रैक्ट करोगे तो आपकी जिंदगी क्या हो? अच्छी होगी? नहीं होगी ना। तो आपको अच्छा सोचने में कौन रोक रहा है भाई? आपको टैक्स भी इसके ऊपर नहीं लग रहा कि कोई कहते कि अरे यार तुम तो अच्छा सोच रहे हो तो चलो तुम्हारे ऊपर 50% टैक्स लगा दें। नहीं लगता है ना। क्यों? क्योंकि सोचने पे कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ, आप कोई मुझे रोक सकते हो कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो ऐसे ही अपने लाइफ में जो अपने दिमाग में सोच रहे हो तो उसको अच्छी तरीके से सोचो ना। सोचना मतलब कोई सोचना बंद नहीं कर सकता। नहीं कह रहा हूँ कि गिलास को हमेशा आधी खाली ना देखो, हमेशा आधी भरी देखो। उससे क्या फायदा मैं ले सकता हूँ, समझ रहे हो? आप समझो कि खाली देख लीजिए तो आप नकारात्मक चीज़ों को देख रहे हो और अच्छी चीज़ों को कौन देखेगा? दूसरा कोई आएगा, दूसरा देखेगा तो दूसरा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। दूसरा मतलब समझो कि अपने आप को बेहतर बनाएगा और आप वहीं पे बैठे हो और आप कहते हो अरे यार मुझे तो सब चीज़ें दिख रही थी, मैं इसका फ़ायदा ही नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया ही चेंज हो चुका था। आपने चश्मा ही गलत पहना था। ये चश्मा नज़रिया आपने गलत पहना था जिसकी वजह से आप उस चीज़ को फ़ायदा नहीं उठा पाए। और मैं कहता हूँ कि एक बारी मेरे सामने ही वाली बात है, एक बंदे के साथ इतना बुरा हुआ था ना, वो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये हार चुका था। 3,000 रुपये किस चीज़ में? जुए में। और वो ऐसे आके खड़ा हो गया, ठीक है। खड़ा होने के बाद सामने एक फ़ोन गिर गया, ठीक है। बाइक से जा रहा था एक बंदा और उसका फ़ोन गिर गया। अब तो दूसरी वाली पॉकेट आ गई है, जो फ़ोन साइड से निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता अगर चैन ना लगी हो तो, ठीक है। और उसका
पैसे गिर गया और वो अपने ख्यालों में खोया रहा कि मैं पैसे यार 3,000 रुपया हार गया, 3,000 रुपया हार गया, जबकि उसके सामने वो मतलब 20-25 हज़ार का फ़ोन था, वीवो का था, और वो समझो कि वो उसके सामने था और वो देख नहीं पाया। कहाँ उसका ध्यान था? उसका 3,000 पे था, और वो 3,000 रुपये के चलते में उसके सामने वो फ़ोन आया, अगर हो सकता है उठा ले तो उसका फ़ायदा भी हो जाता। और जब वो बंदा आया बाइक से जा रहा था, उसको महसूस हुई कि मेरा फ़ोन नहीं, और फ़ोन उसने चेक किया तो नहीं, और तुरंत वो घूम के आया, और घूम के आने के बाद देख लिया अच्छा वो फ़ोन है, और उस रास्ते पे और कोई नहीं गया। मात्र 2 मिनट की पहले की बात है। और वो जब बंदा उठा रहा था ना, तो वो बंदा कह रहा था कि अरे यार मैं देखो यहीं पे खड़ा था और मेरे को वो दिखा नहीं, मैं पानी भर रहा था। मैंने कहा कि तुम कहीं और खोए हो तो कहाँ से देख पाओगे। वैसे ही कहीं अगर आप नज़रिया अपना चेंज नहीं करते हो तो कहीं आप और कहीं खोए हो। अपनी लाइफ में अच्छा चीज़ें सोचो भाई, अपने अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करो। इसमें कोई आपको मना नहीं कर रहा है कि आप अच्छा क्यों सोच रहे हो। अच्छा, तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम्हें 2 थप्पड़ लगाया जाए, कोई कहेगा? नहीं कहेगा। बल्कि इसमें तो और भी अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा जब सोचता हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को सोचता हूँ ना, तो लोग मुझसे, जो नकारात्मक लोग हैं ना, वो दूर हो जाते हैं मेरे से, मतलब द्वेष पैदा कर देते हैं, कहते कि यार तुम कैसे हो, जबकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं और तुम कह रहे हो कि नहीं ये सब कुछ होने दो, कोई बात नहीं। वो लोग मेरे से दूर हो रहे हैं। कैसे? मेरा नज़रिया बदल रहा है, मेरी सोच बदली, मैं खुद बदल रहा हूँ, मैं खुद बदल रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ। तो क्या इतना आप नहीं कर सकते? अगर 2-3 साल आपने ये कर दिया, कह रहा हूँ 2-3 साल आपने ये कर दिया, तो ना आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, और हो सकता है कि आप कुछ और बन जाओ भाई, कुछ और आपके करने की इच्छा जाग जाए, और वो करने के बाद आप कुछ और जो आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँ, ये बनूँ, वो बन जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ यार, अच्छी चीज़ है। मैं नहीं कर सकता ये बुरी है, तो बुरी ना मैं पकड़ूँ, मैं अच्छी चीज़ें पकड़ूँ। मैं आप लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को आपकी अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करो। समझो कि आप अंधेरे में हो, आपको उजाले की जरूरत है, तो क्या करोगे? बिजली का व्यवस्था करोगे, या फिर बैठ के रोओगे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बिजली नहीं जानी चाहिए। चलो यार चली गई, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप एक्शन की तौर पे जाओगे, आप एक्शन करोगे, आप काम करोगे कि मैं इसको करने के लिए क्या कर सकता हूँ। बैठे नहीं रहोगे, बैठे रहोगे तो क्या होगा वो तो आप जानते ही होगे, कुछ परिणाम मिलने वाला ही है, क्योंकि समय तो ऐसे ही निकल रहा है। और समय एक ऐसा जरिया है जो आपको बना भी सकता है, इसको अच्छी तरीके से यूज करो, और गिरा भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है। ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे यूज करते हैं। और इस चीज को यूज करने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। नजरिया आप बदलते हो तो आपको हो सकता है अच्छी अच्छी चीजें होने लगे। तो आज से भाई नजरिया बदलो। और मैं कहता हूँ अपना नजरिया मैंने खुद बदला है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बुक पढ़ रहा हूँ। मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है बताओ। अब देखो, मैं कहता हूँ कि ये सब बहुत, तकरीबन मैं कहता हूँ कि 20 बुक अभी तक मैंने पढ़ रखी। अब देखो मैं क्या शुरू करना, इंग्लिश बुक, ये देखो 2-3 इंग्लिश बुक। अगर मैं सोचता नहीं, मैं यार अनपढ़ रहूँगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो क्या ये सब मैं बुक पढ़ पाता? जो मेरी कमियां थी उनको मैं निखार पाता? मैं उन चीज़ों से अपने आप को निकाल पाता? बताओ, मैं उसी में फंसा रहता ना। ये सब बताओ, ये सब क्या चीज़ है? ये सब पॉजिटिव है। मैंने अपने बारे में पॉजिटिव सोचा, जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव करने लगा। तो भाई मैं पॉजिटिव सोच रहा था कब? जब मैं सोच रहा था कि मैं एक बारी अच्छी खासी बुक पढ़ूंगा, मैं अपनी लाइफ में कंटेंट बनाऊंगा, मैं लोगों को अच्छी तरीके से वैल्यू देना सीखूंगा, जो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो चीज़ें करूँगा। ये कहाँ पहले बनी बताओ? मैं अपने दिमाग में अट्रैक्ट किया था कि मैं ये करूँगा। पहले मैं कहता हूँ कि सोचता था कि मैं 1 घंटे तक बुक पढ़ूंगा, और आज ये हो चुका है। कुछ दिन के लिए ऑनलाइन से हटूंगा। ये कैसे हुआ? अट्रैक्ट किया मैंने, वो जरिया खोज लिया जिसकी वजह से मैं इसको बंद कर पाया, ऑनलाइन रहना। तो वो चीज़ें करना शुरू करो ना जो आपको अच्छा लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप फोन में फंसे हो,
फ़ोन में फंसे हो तो क्या करोगे, हाँ बहुत रिकॉर्ड बनाओगे। तो रिकॉर्ड बनाना शुरू करना है तो आपको अपने लाइफ को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या मुझे अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी किस्मत खराब है, चलो ठीक है, इसको मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तुम्हारा नज़रिया है, मेरा नज़रिया ये है कि मैं इसको कैसे सही कर सकता हूँ। नज़रिए का फ़र्क है भाई, नज़रिए का फ़र्क है भाई। कोई सोचता है कि मैं वो काम करूँ और कोई करता है कैसे, उसके अंदर हिम्मत है। और कोई कहता है कि ये हेडफोन है, अब बोलोगे कल भी वीडियो में बताया था, ये हेडफोन है और इसको तुम सुनने के लिए यूज कर सकते हो या बेचने के लिए यूज सकते हो या फिर बनाने के लिए यूज कर सकते हो कि मैं इसको बना के बेच के कैसे पैसे कमा सकता हूँ। या फिर आप ये सोच सकते हो कि मैं इसको कैसे इसका यूज कर सकता हूँ गाने सुने, या फिर क्या मैं इससे सुन सकता हूँ। ये क्या नज़रिया है आपके दिमाग में पहले बना। अब मैं सोचूं कि अच्छा ये सब नज़रिया का काम है, हाँ तो मैं अब इसका यूज करूँगा, मैं खुद यूज कर रहा हूँ। तो आपको करने में बुराई कुछ नहीं है भाई। लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, चलो ठीक है, कैसे करूँगा ये सोचो। मैं खुद से कहता हूँ, मेरे को भी कई लोग कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा नज़रिया दूसरा है, उनका नज़रिया दूसरा है। वो कमियों पे देख रहे हैं, मैं पॉजिटिव पे देख रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी चीज़ों पे देख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, कैसे? वो लोग 20-20 उम्र के 30 उम्र की हो चुके हैं और कह रहे हैं मेरी किस्मत खराब है। मैं कहता हूँ ठीक, मेरी अभी आपकी किस्मत खराब है। मैं कहता हूँ ठीक है, आपकी किस्मत खराब है, आपका अभी 20 साल बचा है, 40 साल बचा है, अभी से आप कहोगे कि किस्मत खराब है। और मैं कहता हूँ कि भाई मेरी किस्मत खराब है, मेरे को अभी बहुत अभी जिंदा रहना है। तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद आज मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ क्या कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर से आता है तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम अपने बॉडी को अच्छे बना सकते हो, तुम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे बना सकते हो। ये चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ भाई। तो कुछ ऐसा लाइफ में हो जाएगा ना तो आश्चर्य मत करिएगा कि इस इंसान के साथ कुछ अच्छा हो गया। तो आप उस दिन आश्चर्य मत करिएगा कि ये कैसे हो गया, ये तो किस्मत की बात है। हो सकता है मैंने अट्रैक्शन का ऐसा फार्मूला जान लिया जो मैं अच्छी तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। तो क्या आप यूज करना शुरू कर दिए? अगर यूज करना शुरू कर दिए तो कर दो भाई। बहुत मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। आपको समझो कि सब कुछ सामग्री मिल गई है तो आप क्या किचन में जाके बना सकते हो। इस बुक में भी बताया गया है कि आपको सब कुछ मिल गया है तो आप क्या बना सकते हो। किचन में सब कुछ है, जो भी चीज़ बनाना चाहो तो आप अपने दिमाग में क्या चीज़ बनाते हो ये टोटली डिपेंड आपका करता है। अगर दिमाग में क्या चीज़ बनाते हो वो बाहर में भी कुछ दिन के बाद आपको लगेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है। और मैंने बताऊँ कि ये भी मैंने सोच रखा था कि किसी दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट वीडियो रिकॉर्ड कर। ये कम से कम मैंने 3-4 दिन पहले सोचा था और ये हो चुका। ये मैंने अट्रैक्ट किया था, मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छा चलो ठीक है, मैं 20-25 मिनट वीडियो तक बातें करता रहूँ, लोगों से बातें करता रहूँ और मैं अच्छी तरीके से करूँ। और ये 20 मिनट हो गया है तो अच्छी तरीके से किसी दिन हो सकता है। और हो सकता है मतलब हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। बहुत चीज़ें हो सकती है और हो भी रही है। तो मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों सोचो। मैं खुद सोच रहा हूँ और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम नहीं कर सकते, चलो ठीक है, हो जाने दो, एक एक टक्कर हो जाने दो, देखते हैं किसमें कितना दम है। इतना तो अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि कोई कह रहा है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, चलो ठीक है, मेरे अंदर है, मैं भाई करूँगा। मैं अच्छी चीज़ें सोच रहा हूँ, तुम बुरी चीज़ें सोच रहे हो, तुम करो। तुम अपना ताकत लगाओ, मैं अपना ताकत लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है भाई इन चीज़ों में सोचने में। तो क्या आप अपनी लाइफ को अच्छा चीज़ें, अपनी लाइफ को खुश, अपने चेहरे पे खुशियों को बरकरार रख पाते हो कि या फिर हमेशा आप उदास रहते हो? अगर आप उदास रहोगे ना, सही कर रहा हूँ, तो आप उदास चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। याद करिएगा, मैं इसको एक टॉपिक के तौर पे वीडियो बनाना चाहता था, बट आज मैं छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ। आज से आप नोटिस जरूर करिएगा कि जब आप उदास होगे, ठीक है, तो आप एक रूम में बैठ जाओगे। अगर आप खुश होगे तो लोगों से जाके बातें करोगे, और जब आपके चेहरे पे मुस्कान होगी तो आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे। ये हकीकत है। अगर बोरियत वाला कोई इंसान हो यहाँ पे ऐसे खड़ा है तो उससे कोई नहीं बात करेगा। रियलिटी यही है।
हो सकता है कह दे कि हाँ भाई क्या हुआ, बस इतने में चल जाए। अगर तुम मतलब हंस रहे हो ना, तो हो सकता है पॉजिटिव मतलब सकारात्मक अपने दायरे के जो आसपास हैं उनके ऊपर फैला रहे हो। तो क्या आप कौन सा चीज़ फैला रहे हो, नकारात्मक चीज़ फैला रहे हो या फिर सकारात्मक? सकारात्मक फैलाओगे तो आपका फायदा है, नकारात्मक फैलाओगे तो आपका नुकसान। इसमें किसी का नुकसान नहीं है, कह रहा हूँ नुकसान आपका है, तो आप ही का नुकसान है और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तुम डिनाई नहीं कर सकते हो तो सकारात्मक सोचना शुरू करो। सकारात्मक सोचने में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। आप वो चीज़ें देखो जो आपके लाइफ में हो चुकी है और हो रही है, अच्छी चीज़ें। बुरी चीज़ें तो बहुत आपके साथ में हुई है और आप उसको लेके बैठे हो। आपके दिन में मतलब आपने एक दिन में 500 रुपये कमाए और 400 रुपये आपने साइकिल वाइकल में लगा दिया, तो आप कहते हो यार ये यार मेरे साथ है 400 रुपये मेरे साइकिल में लग गया, बताओ 400 रुपये लग गया, मेरा नुकसान हो गया। अरे भाई ये देखो कि तुमने 500 रुपये कमाए, अब 500 रुपये कमाए, साइकिल में 400 लगाए, उसके बाद अब उसके ऊपर कितने दिन तक चढ़ोगे? ये तो सकारात्मक सोच है, ये तो अच्छी चीज़ है। इसको सोचने में क्या बुराई? नज़रिया बदलो, नज़ारा बदल जाएगा। सोच बदलो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आपको ये कैसी वीडियो लगी? अगर आपको वीडियो ये थोड़ी सी भी पसंद आई तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।